दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम अपने आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है बिहार के निवासी हैं और आप बनाना चाहते हैं अपना इनकम सर्टिफिकेट, तो किस तरीके से जो है उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो जो है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जो है मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करके जो है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको अपने किसी भी जो है ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले सर्च करना है बिहार सर्विस प्लस। जैसे ही आप बिहार सर्विस प्लस लिख करके इंटर प्रेस करते हैं, आपके सामने जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट ओपन होकर के आएगी, जिसका लिंक है serviceonline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप इजीली जो है वहां से जो है इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आ सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और वेबसाइट जब कभी भी आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट हिंदी में ओपन होगी। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो ईजिली आप इसको हिंदी में एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो आपको यहाँ पर सिंपली इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट वेबसाइट जो है आपके सामने इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आरटीपीएस सर्विसेज। आपको आरटीपीएस सर्विसेज के नीचे दिख रहा होगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इशुएंस ऑफ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इशुएंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके नीचे आपको दिख रहा होगा इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो जो है हम इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सिंपली हमें जो है इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है जाति के ऊपर वीडियो देखनी है कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आप जो है निवासी प्रमाण पत्र भी बनाना चाहते हैं, जिसको कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने जा रहे हैं, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन शो होंगे, ब्लॉक लेवल, सब डिवीज़न लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हमारा जो है ब्लॉक लेवल पे अप्लाई होना है, तो सिंपली हम ब्लॉक लेवल को चूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप ब्लॉक लेवल चुनने के बाद में जो है उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक फॉर्म ओपन होकर के आएगा, जिसको फॉर्म 15 बोला जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर लेवल। ठीक है, तो जो है इस फॉर्म को हमें कंप्लीट फिल करना है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले देख पा रहे होंगे डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट में आपको यहाँ पर शो हो रहा है जेंडर का सेक्शन। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप मेल फीमेल जो भी हैं। अगर आप जो है मेल है, उस कंडीशन में आप चाहते हैं कोई सैल्यूटेशन लगाना, तो यहाँ पर आपको जो है जैसे आप मेल सेलेक्ट करते हैं तो आपको सैल्यूटेशन दिखता है श्री का। ठीक है, तो सिंपली आप कोई सैल्यूटेशन लगाना चाहते हैं तो श्री सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो है कोई अभिवादन नहीं के ऊपर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद जो है आपको अपना नाम डालना है एप्लीकेंट नेम के अंदर में, और वो जो भी आप यहाँ पर नाम डालेंगे वो आपका नाम जो है यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर डालता हूँ शहबाज, उसके बाद जो है मुझे लिखना है अंसारी। आपको नाम डालने के बाद में स्पेस प्रेस जरूर करना है, तभी जो है आपका ये जो भी आप नाम इंटर करेंगे वो हिंदी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा शहबाज अंसारी, तो ईजिली जो है ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कोई नाम ऐसा है जो कि आप इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन वो हिंदी में एज इट इज़ कन्वर्ट नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है उसका एग्जाम्पल जैसे मैं दे देता हूँ। जैसे मान के चलो मैं हमारे जो है इस्लामिक रिलीजन में हम मोहम्मद कई तरीके से लिखते हैं, जैसे कुछ लोग लिखते हैं एमडी। अब जैसे मैं देखिए एमडी लिख रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने सिर्फ मद लिख करके आ रहा है ना। इसको एक बार मैं फिर से प्रॉपर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एमडी लिखा तो सिर्फ ये मद लिख करके आ रहा है, लेकिन हमारे में होता है एमडी का मतलब मोहम्मद, और कुछ लोग मोहम्मद जो है इस तरीके से भी लिखते हैं MOHD। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे MOHD लिखा मैंने, ये हो गया मोहद। और जो है अगर अब मैं MOHAMMAD मैंने पूरा मोहम्मद लिखा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे पूरा मोहम्मद आ गया। लेकिन अगर इस पूरे मोहम्मद को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो यहाँ से भी जो है मेरे हिंदी वाले सेक्शन से भी वो नाम डिलीट हो जाता है। तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना है, अगर आप जो है किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपका कोई ऐसा नाम है जो आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो लेकिन वो हिंदी में एज इट इज़ नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा MD स्पेस प्रेस किया,
यहाँ पर जो है वो मोहम्मद नहीं आया। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है हिंदी वाले सेक्शन में, इस नाम को सेलेक्ट करना है और यहाँ से उसको बैक स्पेस दबा करके या डिलीट दबा करके आपको डिलीट कर देना है। और सिंपली जो है अब आपको यहाँ पर जैसा आप चाहते हैं हिंदी में उस टाइप से आपको टाइप करना है। जैसे मैं मोहम्मद चाहता हूँ, MOHAMMAD मैंने लिखा, स्पेस प्रेस किया, आप यहाँ देख पा रहे होंगे मोहम्मद प्रॉपर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको टाइप करना है। अब आप मोहम्मद के आगे और कुछ लिखना चाहे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अपना नाम, शहबाज लिखा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे मोहम्मद शहबाज मेरे सामने आ गया। तो इस तरीके से जो है आप उन एरर डिफ़िकल्टीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। ये दरअसल फॉर्म का एक क्या नाम कहते हैं, आप पैटर्न समझ लो। आप जो भी फॉर्म को कमांड दोगे इंग्लिश में, वो उसको एज इट इज़ ही समझ करके ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटर लगा हुआ है इस फॉर्म के अंदर। वो ये नहीं समझता है कि MD मतलब मोहम्मद होता है या MOHD मतलब मोहम्मद होता है। उसके लिए जो है आप जैसा भी टाइप करोगे उसको जो है सिंपली वो हिंदी में ट्रांसलेट करता है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई ऐसा इशू आता है तो जो है आप सिंपली हिंदी वाले सेक्शन में आकर के उसको कंप्लीट टाइप करेंगे और स्पेस को प्रेस करेंगे तो जो है वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सिंपली आपको आपका फॉर्म जो है पूरा फिल कर लेना है। जैसे कि नेम ऑफ़ फादर में आप अपने फादर का नाम देंगे, उसके बाद जो है आप नेम ऑफ़ मदर में आपकी मदर का नाम देंगे, और नीचे आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ़ हस्बैंड का सेक्शन। ये वाला सेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि फ़ीमेल है। अगर आप फीमेल वाला फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो है स्त्री वाले सेक्शन में ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके होंगे, और आपको जो है नेम ऑफ़ हस्बैंड में आपके हस्बैंड का नाम डालना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा मोबाइल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट, तो आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद जो है आपको आपकी ईमेल आईडी का सेक्शन यहाँ शो हो रहा होगा, ईमेल ऑफ़ एप्लीकेंट, आप अपनी ईमेल एड्रेस डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें जो है आपको जो है डालनी एक तरीके से आप समझ लीजिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना मोबाइल नंबर डालते हैं तो मोबाइल नंबर पे जो है आपको जो है आपकी एप्लीकेशन भेजी जाती है, यानी कि एप्लीकेशन रिक्वेस्ट का नंबर जो होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर आप समझ लीजिए, वो आपको भेजा जाता है आपके मोबाइल आईडी पर, और जो है ईमेल आईडी पर भी वो सेम चीज़ें भेजी जाती हैं। और जब आपका जो है सर्टिफिकेट इशू हो जाता है अप्रूव हो करके, तो आपके मोबाइल नंबर पे जो है उसका अप्रूवल का मैसेज भेजा जाता है और आपकी ईमेल आईडी पर वो आपको सर्टिफिकेट जो है ईमेल किया जाता है। तो इस चीज़ के लिए जो है आपको ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सिंपली हम फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एड्रेस वाला सेक्शन है हमारे सामने। एड्रेस वाले सेक्शन में आपको सिंपली स्टेट में आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, और उसके बाद जो भी आपका सब डिवीज़न पड़ता है उसको इंटर करेंगे। आफ्टर दैट जो है जैसे कि हम ब्लॉक लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आपका ब्लॉक सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद जो है टाइप ऑफ लोकल बॉडी, जिसको जो है हम स्थानीय निकाय का प्रकार भी बोलते हैं, तो जो है उसको आप सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है विलेज पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, या आप नगर निगम से बिलोंग करते हैं, या नगर परिषद से, या फिर नगर पंचायत से। तो जो कुछ भी आपका जो है स्थानीय निकाय का प्रकार हो यानी कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी हो, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहा होगा वार्ड नंबर डालने का, आप अपना वार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद आप अपना जो है गांव या मोहल्ले का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, और उसके बाद जो है आपका जो डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस जो आपका पड़ता है वो डालेंगे। एंड आफ्टर दैट जो है आपको आपका यहाँ पर पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आप अपना यहाँ पर एरिया का पिन कोड इंटर कर लेंगे। और आगे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे आवेदक का फ़ोटो यानी कि फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपको जो है आपका फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर लेना है। और फोटोग्राफ अपलोड करने की जो है कंडीशन वो ये है कि आपको जो है JPG या PNG में जो है फ़ोटो अपलोड करनी है, और वो फ़ोटो आपकी जो है वो 20 KB से ऊपर होनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपको आपका आधार नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। आधार नंबर डालने का बेनिफिट ये है कि आपको जो है आपके फॉर्म के ऊपर अप्रूवल मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो है आधार नंबर जैसे ही आप डालते हैं तो आपके जो है वो कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके फादर नेम वगैरह, उन डिटेल्स को जो है वो आपके आधार कार्ड से फैच करके जो है एज इट इज़ वहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो है आपको ये एक एडवांटेज मिल सकता है। अगर आप आधार नंबर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके अंदर मैंडेटरी फील्ड सिर्फ वही है जिसके आगे आपको रेड एस्टेरिक का साइन शो हो रहा होगा। तो उसके बाद जो है आपको फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप यहाँ पे अदर ऑप्शन देख पा रहे होंगे जिसमें कि आपको आपका जो है प्रोफेशन डालना है कि आपका पेशा क्या है। अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी सारे प्रोफेशन शो हो जाएंगे। अगर आप छात्र हैं यानी कि स्टूडेंट तो आप सिंपली स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी कोई गवर्नमेंट सर्विस है तो आप इस वाले ऑप्शन को, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। आपका कोई बिजनेस है, या आप किसान हैं, या आप जो है गृहिणी यानी कि हाउसवाइफ है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगी। तो आप अपने हिसाब से आपका प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद जो है आपका पर्पज़ ऑफ एप्लीकेशन आपको यहाँ पर डालना है कि आप किस लिए इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो मोस्टली जो भी आपका पर्पज़ हो, फॉर एग्जांपल जो है आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म को भरने के लिए इस एप्लीकेशन को डाल रहे हैं, या फिर आपको आपका राशन कार्ड बनाना है उस लिए डाल रहे हैं, या फिर आपको जो है बैंक में रिक्वायर्ड है इस फॉर्म का। तो जो कुछ भी आपका पर्पज़ हो उसको जो है आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर इनकम आपकी डालनी है, और इनकम में जो है आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। आपकी अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर 0 प्रेस करना है। आपको ये देख करके नहीं घबराना है कि भाई मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता ही नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है इनकम कैसे डालूँ। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर यानी कि आपकी जो कृषि से आय, अगर आप किसान नहीं है तो आपकी कृषि से आय कैसे होगी, तो उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पर 0 प्रेस करना है। और उसके बाद जो है अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस की इनकम डाल सकते हैं, अगर आपका बिजनेस भी नहीं है तो जो है उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पर 0 प्रेस करना है। एंड आफ्टर दैट इनकम अन्य स्रोतों से यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपका क्या आ जाएगा, आपकी कोई प्राइवेट जॉब, उसके बाद जो है आपका कोई और तरीके से जो है आप अर्न करते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है आप सेल्फ टीचिंग करते हैं, आप जो है स्टिचिंग करते हैं, तो उस तरीके से अगर आपकी अर्निंग है तो वो आपका अन्य सोर्सेज में आ जाता है यानी कि अदर सोर्सेज में आ सकता है। तो जो भी आपकी इनकम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डालता हूँ 1 लाख के आसपास। जैसे ही मैं 1 लाख डालता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे टोटल इनकम में मेरा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इस फॉर्म को फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ देख पा रहे होंगे सेल्फ डिक्लेरेशन आपको शो हो रहा है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपकी जो है तमाम इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी, जो भी आपने डिटेल्स डाली होंगी, जिसमें कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपका एड्रेस और आपकी तमाम जो है इनकम के सोर्सेज के आगे आपकी इनकम लिख करके उनका टोटल आपको शो हो जाएगा। तो ये एक डिक्लेरेशन है, इसको आप चेक कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में जो है आपका जो ब्लॉक लेवल होगा यानी कि जो आपका ब्लॉक ऑफिस होगा, यहाँ पर आपके ब्लॉक ऑफिस का एड्रेस आपको शो हो जाएगा। और यहाँ पर जो कैप्चा आप शो हो रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको ये बोला जाएगा कि आप जो है अपने ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपने जो भी फॉर्म भरा है उसको जो है एक बार से चेक कर लें, क्योंकि अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी तो उसको जो है आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई आपका फॉर्म सही है तो आप सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ जो है आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को एक बार रीचेक कर सकते हैं, और उसमें अगर आपको लगता है कि भाई आपने कोई मिस्टेक करी है और आपको उसको सुधारने की ज़रूरत है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मैं जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे सामने कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन इस तरीके का शो हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर मेरे को जो है ड्राफ्ट जो है रेफरेंस नंबर शो हो रहा है, तो वो ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर को जो है आप एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर अटैच एनेक्सर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सेक्शन ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ से जो है डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपके डॉक्यूमेंट पे लिस्ट आपको यहाँ शो हो ही रही है। अगर आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं या और कोई डॉक्यूमेंट, तो मेरे केस में मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है। और फॉर्मेट आप यहाँ देख सकते हैं, आप जो है JPG, PNG और PDF फाइल में इसको अपलोड कर सकते हैं, जो कि 2 MB तक की होनी चाहिए। तो हमने जो है यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है। अब हम जो है अपना सीधा चूज़ फाइल के ऊपर जाएंगे और वहाँ से जो है हमारे लोकेशन से अपने आधार कार्ड को जो है अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सेव एनेक्सर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक बार फाइनल सबमिशन से पहले इस तरीके से आपका फॉर्म शो होगा, और इसको आपको वेरीफाई करके सिंपली सबमिट के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपका एक्नॉलेजमेंट रिसीट ओपन होकर के आएगा, जो कि आपको कुछ इस तरीके की शो होगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक्नॉलेजमेंट लिख करके आ रहा है। और यहाँ पर जो है एक्नॉलेजमेंट रिसीट के अंदर में आपको जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आवेदन संख्या। तो आवेदन संख्या वाले सेक्शन में आपको जो है आपका आवेदन संख्या दिखेगा, जिसके थ्रू जो है आप इस फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपका फॉर्म जो है कहाँ तक पहुँचा, वो अप्रूव हुआ नहीं हुआ, उसको जो है फील्ड वेरिफिकेशन उसकी हुई नहीं हुई। तो इन तमाम चीज़ों को जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं या ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि किस तरीके से चेक करना है
तो जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।